कई वर्षों से रूस के पास यूक्रेन पर जो सबसे बड़ा फायदा रहा है वह है उसकी विशाल हवाई हमले करने की क्षमता। सैकड़ों ड्रोन हवाई सुरक्षा को चकमा देते हैं, जिससे रूस यूक्रेन पर भारी नुकसान पहुंचा सकता है। अब हालात बदल रहे हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अभी एक चेतावनी दी है, जिससे पुतिन और उनके साथियों के होश उड़ जाएंगे। रूस के लिए बड़ा बदलाव आ रहा है। यूक्रेन रूस से रोज 600 गुना कीमत वसूल करेगा, क्योंकि वो इतने लंबी दूरी के ड्रोन बना रहा है कि रूस उन्हें रोक नहीं पाएगा। बाल्टिक और उत्तरी यूरोप नेताओं संग प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोलोदिमीर जेलेंस्की ने डरावनी चेतावनी दी। यूक्रेन के पास एक योजना है और उस योजना का लक्ष्य सीधा है, 600 लंबी दूरी के ड्रोन व मिसाइलों का रोजाना उत्पादन करना। जेलेंस्की ने यह स्पष्ट कर दिया कि विशेष रूप से यह संख्या इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा, रूस मानता है कि 600 ड्रोन और मिसाइलें होने पर वे युद्ध को वैसे ही महसूस करेंगे जैसे हम करते हैं। यह विचार है कि रूस की यूक्रेन पर जो एकमात्र बढ़त है उसे छीन लिया जाए, जैसा जेलेंस्की ने गणितीय शब्दों में कहा। रूस रोज 650 ड्रोन और 3500-100 मिसाइलों से हमले करता है। हम जवाब देते हैं, हमारे पास अभी प्रतिस्पर्धी संख्या नहीं है, हम 300-350 का इस्तेमाल करते हैं। फंडिंग बढ़ने पर हमारे पास प्रतिस्पर्धी संख्या होगी, जेलेंस्की ने कहा। रूस के हमले किसी भी चीज को निशाना बनाते हैं, चाहे वह नागरिक हो या सैन्य, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूक्रेन के हमले ज्यादा सटीक और रूसी युद्ध मशीन को नुकसान पहुंचाने में प्रभावी है। अगर यूक्रेन उस सटीकता को और बड़े पैमाने पर लागू करने में सक्षम हो जाता है तो रूस मुश्किल में पड़ जाएगा। पहले कभी न देखे गए ड्रोन झुंड आ रहे हैं और जेलेंस्की का कहना सही है। यूक्रेन को रूस से वही मुकाबला करना होगा जहां उसकी संख्या है। अब आप यह तर्क कर सकते हैं कि जेलेंस्की की गणना यहां थोड़ी गलत है। 1 जून की एक रिपोर्ट में फ्रांस 24 ने खुलासा किया कि रूस ने पिछले मई में यूक्रेन पर 8150 ड्रोन दागे, जो औसतन लगभग 263 ड्रोन प्रतिदिन बनते हैं। 211 मिसाइलें महीने में जोड़ने पर लगभग 270 रोज के प्रक्षेपास्त्र होते हैं। ये जेलेंस्की के 650 ड्रोन और 100 मिसाइलों के दावे जितना नहीं है, पर असली मुद्दा संख्या नहीं है। रूस ने 600 से ज्यादा ड्रोन और दर्जनों मिसाइलों से कई हमले किए हैं। यही वो चीज है जिसे यूक्रेन बराबर करना चाहता है, और अगर वो इस मुकाम तक पहुंच जाता है जहां वो बिना रुके हर दिन 600 ड्रोन लॉन्च कर सके, तो हालात बदल जाएंगे और रूस की सबसे अहम रणनीति उलट जाएगी। पुतिन युद्ध को छुपाने के लिए उसे अब भी विशेष सैन्य अभियान कहते हैं, जबकि लड़ाई 4 साल से ज्यादा हो गई है। यूक्रेन की तेज ड्रोन उत्पादन योजना सिर्फ रूस के ड्रोन की संख्या से आगे बढ़ने के लिए नहीं है, ये रूस के लोगों को दर्द पहुंचाने के बारे में है, जब उन्हें देखना पड़ता है कि तेल जलकर राख हो रहा है और सैन्य औद्योगिक परिसरों में विस्फोट हो रहे हैं। यहां मामला गंभीर हो जाता है। जेलेंस्की यूक्रेन के लिए यूं ही नहीं बोल रहे। उनकी 600 ड्रोन की योजना एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि यूक्रेन सैन्य तंत्र में तकनीकी क्रांति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। हम जल्द ही क्रांति के कुछ अहम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। अभी इसके मुख्य बिंदु देख लें। नई रॉकेट फोर्सेज और आर्टिलरी विकास अवधारणा के तहत 2000 किलोमीटर तक वार करने वाले मिसाइलों का निर्माण, स्वदेशी हवाई हब का विकास जो 250 किलो मारक क्षमता देता है और यूक्रेन को ग्लाइड बम की लड़ाई में रूस जैसा जवाब देने में सक्षम बनाता है। रूस से अधिक इंटरसेप्टर ड्रोन बनाकर यूक्रेन पुतिन की लंबी दूरी की रणनीति को निष्क्रिय कर रहा है, जिससे यूक्रेन नुकसान पहुंचा रहा है और रूस कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ये एक क्रांति है और ये हर रूसी सैनिक और कमांडर की पैंट में डर के दाग छोड़ रही है, यहाँ तक कि उस रूसी राष्ट्रपति की भी, जो अपने लोगों या सेना का नेतृत्व करने से ज्यादा समय बंकरों में छुपकर बिताता है। जो हम यहाँ देख रहे हैं वह एक ऐसा बदलाव है जिसकी रूस ने कभी उम्मीद नहीं की थी। यूक्रेन पहले ही ड्रोन महाशक्ति बन चुका था, लेकिन जब से तकनीकी प्रतिभा मिखाइलो फेडोरोव रक्षा मंत्री बने हैं, यूक्रेन ने एक ऐसी योजना बनाई है जिसमें तकनीक, जिसमें ड्रोन भी शामिल है, को देश की सेना के हर पहलू में शामिल किया जा रहा है। फेडोरोव एक दिलचस्प मामला है। पुतिन के आक्रमण से पहले यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने 28 साल की उम्र में राजनीति शुरू की और जल्दी ही उप प्रधानमंत्री
वह डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मंत्री बने। युद्ध से पहले भी फेडोरोव तकनीकी प्रचारक थे जो यूक्रेन सरकार को डिजिटल और आधुनिक बनाने का आग्रह करते थे। फिर रूसी सैनिक अंदर घुस आए, एक भयानक युद्ध शुरू हो गया और फेडोरोव ने अपनी तकनीकी सोच को एक नई सैन्य संरचना विकसित करने की ओर मोड़ दिया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक बहुत छोटा देश भी रूस द्वारा भेजे गए गोश्त और मिसाइलों की बौछार के खिलाफ अपनी रक्षा कर सके। 2026 की शुरुआत में फेडोरोव रक्षा मंत्री बने और अपनी योजना पेश की। व्यापक बदलाव जरूरी है। हमारा लक्ष्य सिस्टम में बदलाव, सैन्य सुधार, अग्रिम मोर्चे के बुनियादी ढांचे में सुधार, भ्रष्टाचार खत्म करना और नई नेतृत्व संस्कृति को बढ़ावा देना है ताकि असली परिणाम देने वालों को इनाम मिले, फेडोरोव ने कहा। उनका संदेश साफ था। यूक्रेन ने 4 साल तक रूस के खिलाफ अपनी रक्षा करने में अच्छा काम किया था, लेकिन 2026 में बदलाव का समय आ गया था, जिससे यूक्रेन पहल करेगा और रूस को हमेशा के लिए अपनी जमीन से बाहर निकाल देगा। हर दिन 600 लंबी दूरी के ड्रोन और मिसाइलें बनाना फेडोरोव क्रांति का एक हिस्सा है। कार्यालय में आधे साल से भी कम समय में यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने एक नए एआई रक्षा केंद्र की शुरुआत की निगरानी की है, जिसे एक नाम दिया गया है, जिसे यूक्रेन ब्रिटेन सरकार की मदद से लागू करेगा। फेडोरोव ने ऐसे कार्यक्रमों की निगरानी की जिनसे जमीनी ड्रोन ने लॉजिस्टिक ऑपरेशनों में पैदल सेना की जगह ली। फेडोरोव रूसी शाहिद ड्रोन की 95% इंटरसेप्शन दर और हर महीने 50,000 रूसी सैनिकों के विनाश की मांग कर रहे हैं। महत्वाकांक्षी? शायद, लेकिन यही वो है जिसकी यूक्रेन को अभी जरूरत है। एक ऐसा रक्षा मंत्री जो बदलाव लाने के लिए तैयार हो और कहे कि यूक्रेन के लिए सिर्फ अच्छी तरह से रक्षा करना और पुतिन के खिलाफ थकावट की लड़ाई को जीतना ही काफी नहीं है। यूक्रेन को एक अत्याधुनिक सेना बनानी, विकसित करनी और तैयार करनी होगी, जो पुतिन के खिलाफ लड़ाई को आगे ले जा सके और इतना नुकसान पहुंचा सके कि रूसी लोग अब और अपने राष्ट्रपति की एक संप्रभु राष्ट्र को अधीन करने की कोशिश के दौरान सुखद अज्ञानता में न रह सके। ज़ेलेंस्की की 600 ड्रोन रोज वाली चेतावनी यूं ही नहीं थी। ये एक स्पष्ट लक्ष्य है और इसे इसलिए लागू किया गया है ताकि हर रूसी को अपने पेट में वो भयानक घबराहट महसूस हो जो उस राक्षस के डर को दर्शाती है जिसे अब आजाद कर दिया गया है। रूस में युद्ध ले जाने का विचार यूक्रेन के लिए नया नहीं है। 2025 में ज़ेलेंस्की ने उस समय बढ़ती दूरगामी हमलों के अभियान के पीछे का लक्ष्य बताया था, जब उन्होंने कहा था युद्ध रूस से लाया गया था और इसी रूस को यह युद्ध वापस धकेला जाना चाहिए। उन्हें ही शांति के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। उन्हीं पर दबाव डालना जरूरी है ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यूक्रेन ने अपनी ड्रोन क्षमताएं इतनी बढ़ा ली हैं कि रूस के पूर्व रक्षा मंत्री और सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु ने कहा कि रूस का कोई क्षेत्र यूक्रेन के लंबी दूरी के हमलों से सुरक्षित नहीं है। एक युद्ध जिसे केवल यूक्रेन की अग्रिम पंक्तियों तक सीमित माना जा रहा था, वह पुतिन के नियंत्रण से बहुत आगे बढ़ चुका है। रूसी तेल सुविधाओं या सैन्य ढांचे पर हर ड्रोन हमला रूस की जनता को यह याद दिलाता है कि न केवल उनके नेता द्वारा शुरू किया गया युद्ध अब भी जारी है, बल्कि यूक्रेन की क्षमताएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अब हर दिन 600 ड्रोन की धमकी मिल रही है। अगर यूक्रेन ज़ेलेंस्की की चेतावनी मान ले तो युद्ध रूस की दहलीज तक नहीं पहुंचेगा। यह दरवाजा तोड़ेगा, घर तबाह करेगा और सीमावर्ती इलाकों से आगे धमाका करेगा, जिन पर हाल ही में यूक्रेन को ध्यान देना पड़ा था। हालांकि केवल मात्रा ही सामूहिक रूसी अंडरवियर में डर पैदा करने के लिए काफी नहीं हो सकती, लेकिन यूक्रेन के पास रूस के लिए सिर्फ संख्या ही नहीं और भी बहुत कुछ है। हम पहले भी इशारा कर चुके हैं, यूक्रेन ने ऐसी योजनाएं बनाई हैं जो डर बढ़ाएंगी। इसी को हम द मिलिट्री शो में कवर करते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो किसका इंतजार है? बटन दबाएं ताकि यूक्रेन युद्ध में ताजा घटनाक्रमों पर हमारी कोई भी विश्लेषण आप मिस न करें। यूक्रेन ने रूस के लिए सिर्फ मात्रा ही नहीं और भी बहुत कुछ तैयार कर रखा है। यह दूरी और नई मिसाइलों की ताकत मिलकर किसी भी लक्ष्य को तबाह कर सकती है। 9 जून को जिस दिन ज़ेलेंस्की ने अपने 600 ड्रोन की चेतावनी दी थी, यूक्रेन ने देश की रॉकेट फोर्सेस और आर्टिलरी विभाग के लिए एक नई दीर्घकालिक विकास योजना पेश की। यह यूक्रेनी यूनिट यूक्रेन में बनी मिसाइलों और तोपों के विकास व उपयोग की जिम्मेदार है और इसे बाकी सेना के साथ आधुनिक बनाया जाएगा।
यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ओलेक्जेंडर सिरस्की के अनुसार विभाग का लक्ष्य सोवियत युग की गहरी हमले वाली प्रणालियों को हटाना है, जिनमें यूक्रेन के ड्रोन नहीं हैं। वे प्राचीन प्रणालियां जो उस समय की बची हुई हैं जब रूस ने यूक्रेन पर कब्जा किया था, उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा और उनकी जगह ऐसी स्ट्राइक क्षमताएं लाई जाएंगी जो यूक्रेन को रूसी लक्ष्यों पर 2000 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम बनाएंगी। यूक्रेन पहले ड्रोन से ये कर सकता था, लेकिन ये अलग है। डीप स्ट्राइक सिद्धांत में अब ऐसी मिसाइलें होंगी जो ड्रोन से ज्यादा नुकसान कर सकती है। यह प्लान यूक्रेन के घरेलू रक्षा उद्योग को मजबूत करने के लिए बनाया गया है, न कि सिर्फ रूसी ठिकानों पर ताकत बढ़ाने के लिए। यूनाइटेड 24 मीडिया के मुताबिक सिरस्की पश्चिमी हथियारों और गोला बारूद पर यूक्रेन की निर्भरता घटाना चाहते हैं। ये समझदारी है। 2025 के दौरान यूक्रेन को कई महीनों तक अमेरिकी निर्मित अटैकम्स का रूसी क्षेत्र के अंदर इस्तेमाल करने पर एक तरह से छाया प्रतिबंध का सामना करना पड़ा था। साथ ही अमेरिका के साथ एक उथल पुथल भरे संबंध को संभालना पड़ा, जो एक समय पर इस हद तक पहुंच गया कि अमेरिका ने यूक्रेन को सहायता भेजना और खुफिया जानकारी साझा करना रोक दिया था। ईरान में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के कारण जखीरे की जो समस्याएं पैदा होना तय है, उन्हें भी जोड़ ले तो यूक्रेन की योजना समझ में आती है। ये पश्चिमी देशों पर हर चीज के लिए निर्भर नहीं रह सकता, खासकर जब इतनी ज्यादा अव्यवस्था हो रही है जो यूक्रेन के नियंत्रण से बाहर है। इसलिए यूक्रेन अपनी जरूरत की चीजें देश के अंदर ही बनाएगा। यूक्रेन की नई रॉकेट योजना के तहत अब मरम्मत न हो सकने वाली सोवियत प्रणालियों को हटाकर यूक्रेनी विकल्प लगाए जाएंगे। पश्चिमी प्रणालियां अभी भी इस्तेमाल होंगी ताकि यूक्रेन की तोपखाने की ताकत बनी रहे, पर अब उन पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहेंगे। उन्हें यूक्रेनी प्रणालियों के साथ बोनस के रूप में देखा जाएगा। सबसे बड़ी खबर, खासकर जब बात रूस के अंदर रूसी लोगों की पैंट में डर के दाग लगाने की आती है, तो वह यह है कि यूक्रेन क्रूज और बैलिस्टिक दोनों मिसाइलों का सीरियल उत्पादन शुरू करने की योजना बना रहा है, जो 2000 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को भेद सकती हैं। नई मिसाइलें, ज्यादा रेंज और रोज 600 ड्रोन झुंड मिलाकर क्या बनता है? एक रूसी रणनीति अब पुतिन पर ही भारी पड़ रही है। सिरस्की की योजना में चेतावनी है कि यूक्रेन अपनी रॉकेट और तोपखाने से तुरंत कुछ हासिल नहीं कर सकता। एक रोड मैप है जो बताता है कि यूक्रेन 2030 तक अपनी तोपखाने और मिसाइल क्षमताएं कैसे आधुनिक बनाएगा। फिर भी यूक्रेन रूस का मुकाबला करने के लिए जरूरी मिसाइलें और तोपखाने विकसित कर सकता है। जहां तक युद्ध अनुभव की बात है, यूक्रेन ने शायद किसी भी आधुनिक सेना की तुलना में सबसे विविध प्रकार की मिसाइलें और तोपखाने, चाहे वे पश्चिमी हों या सोवियत निर्मित, इस्तेमाल किए हैं। यूक्रेन को अपने इस्तेमाल किए गए हर हथियार की ताकत और कमजोरियां पता है, तो आप लगभग यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यूक्रेन की रॉकेट और तोपखाना सेना के परिवर्तन से जो हथियार निकलेंगे वे रूसी खतरे का मुकाबला करने के लिए सबसे प्रभावी हथियारों में से होंगे। बिल्कुल, यूक्रेन युद्ध में रूस के साथ लंबी दूरी के मामले में बराबरी हासिल करने की सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि रूस की मिसाइलें और ड्रोन अब भी यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं। फ्योडोरोव ने खुद ये बात कही थी। यही वजह है कि वे चाहते हैं कि यूक्रेन उस स्तर तक पहुंच जाए जहां वह रूस द्वारा यूक्रेन पर दागे गए 95% प्रोजेक्टाइल्स को इंटरसेप्ट कर सके। यूक्रेन पहले ही उन आंकड़ों को हासिल करने की दिशा में काफ़ी आगे बढ़ चुका है, क्योंकि उसकी एयर डिफेंस नेटवर्क ने मई महीने में रूस द्वारा दागे गए ड्रोन में से 91.73% और पुतिन की मिसाइलों में से 53% को इंटरसेप्ट करने में सफलता पाई, जिससे कुल मिलाकर इंटरसेप्शन रेट 90.75% रहा। लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है और अमेरिकी रक्षा तकनीकी कंपनी एंड्यूरिल इंडस्ट्रीज के संस्थापक पामर लकी के अनुसार यूक्रेन ने ड्रोन इंटरसेप्टर्स के उत्पादन को इतना बढ़ा दिया है कि वह हर महीने दसियों हजार यूनिट्स बना रहा है। ये सिर्फ देश के अंदर उत्पादन की गिनती है। तो ये सिर्फ स्ट्राइक ड्रोन्स ही नहीं हैं, जहां हम देख रहे हैं कि यूक्रेन बड़े पैमाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यूक्रेन इतने इंटरसेप्टर ड्रोन बना रहा है कि वो रूस के हर शाहिद टाइप ड्रोन पर कई इंटरसेप्टर तैनात कर सके। इस बड़े पैमाने के उत्पादन से यूक्रेन को खाड़ी देशों जैसी तिकड़ी के साथ संबंध गहरे करने में मदद मिलेगी, जिन्होंने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद 10 साल के रक्षा समझौते किए हैं। ये समझौते
यूक्रेन की ड्रोन विशेषज्ञता और किफ़ायती इंटरसेप्शन के कारण है। जैसे जैसे यूक्रेन अपने ड्रोन गेम के इस पक्ष को बढ़ाता है, वैसे वैसे वह उन देशों के साथ अपने रक्षा संबंध भी मजबूत करता है जो हजारों किलोमीटर दूर है। ये यूक्रेन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये उस रूसी नेता के लिए भी एक और झटका है जो देश को अधीन करने की कोशिश कर रहा है। तो यूक्रेन ड्रोन युद्ध के इंटरसेप्शन पक्ष में जिन लक्ष्यों को हासिल करना चाहता है, उन्हें स्पष्ट रूप से हासिल कर सकता है। आइए ज़ेलेंस्की के दावों पर लौटे। रोज 600 लंबी दूरी के ड्रोन बहुत बड़ा लक्ष्य है। ज़ेलेंस्की के अनुसार यूक्रेन अब एक दिन में 300-350 ड्रोन से रूसी हवाई हमलों का जवाब दे सकता है, जो लक्ष्य का लगभग आधा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति द्वारा दी गई चेतावनी को हकीकत में बदलने के लिए अभी और काम किया जाना बाकी है, और यही हमें एक स्पष्ट सवाल तक ले आता है, क्या यूक्रेन ये कर सकता है? साधारण गणित हमें दिखाता है कि यूक्रेन को अभी लंबा रास्ता तय करना है। 600 ड्रोन को साल के 365 दिनों से गुणा करने पर हमें 2,19,000 लंबी दूरी के ड्रोन मिलते हैं, जिन्हें ज़ेलेंस्की की धमकी के मुताबिक हर साल बनाना होगा। आप कह सकते हैं कि रूस कभी कभी ही यूक्रेन पर 600 से ज़्यादा ड्रोन छोड़ता है, इसलिए यूक्रेन को रोज़ 600 डीप स्ट्राइक ड्रोन बनाने की ज़रूरत नहीं। चलो ज़ेलेंस्की की चेतावनी को जितना हो सके शाब्दिक रूप से लेते हैं और मानते हैं कि यूक्रेन रोज़ 600 ड्रोन चाहता है। क्या ये संभव है? फायर पॉइंट से अच्छे शुरुआती संकेत मिल रहे हैं, जो अपनी FP सीरीज और घातक फ्लेमिंगो ड्रोन मिसाइल हाइब्रिड के लिए मशहूर है। मार्च में संस्थापक डेनिस टिलरमैन ने कहा था कि फायर पॉइंट रोज 200 लंबी दूरी के ड्रोन बनाता है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि कंपनी बहुत आसानी से इन संख्याओं को दुगना या यहाँ तक कि 3 गुना भी कर सकती है, जिससे रोजाना 600 ड्रोन के उत्पादन स्तर तक पहुंचा जा सकता है। ये ज़ेलेंस्की की चेतावनी के अनुसार है। काम हो गया है ना? यूक्रेन के राष्ट्रपति आदेश दे तो रोज 600 का उत्पादन हो सकता है। दुर्भाग्यवश यह इतना आसान नहीं है। उत्पादन क्षमता और वास्तविक उत्पादन में बड़ा अंतर होता है। एक और मुख्य कारक है जो इन दोनों के अंतर को बढ़ा या घटा सकता है: पैसा। यूक्रेन को ज़ेलेंस्की जितने बड़े पैमाने पर लंबी दूरी के ड्रोन बनाने के लिए पैसे चाहिए, और जैसा कि हमने यूक्रेन के ड्रोन उद्योग के अन्य क्षेत्रों में देखा है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यूक्रेन को अपने ड्रोन उत्पादन को अधिकतम करने के लिए आवश्यक पैसा मिलेगा। मसलन FPV ड्रोन को लें। जून 2025 की एक रिपोर्ट में मिलिटार्नी ने कहा कि यूक्रेन का ड्रोन उद्योग हर साल 1 करोड़ UAV बना सकता है। जस्ट सिक्योरिटी भी कहता है कि यूक्रेन हर साल 80 लाख FPV ड्रोन बना सकता है। हालांकि वही स्रोत बताता है कि 2025 में यूक्रेन ने 30 लाख FPV ड्रोन बनाए। यह उत्पादन क्षमता और वास्तविक उत्पादन में अंतर है, जो निवेश पर निर्भर करता है। यूक्रेन इस बाधा को दूर करने की कोशिश कर रहा है। 4 जून को कीव पोस्ट ने बताया कि यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री मिकोलाइव बार्निक ने नेटो के सदस्य देशों से यूक्रेनी ड्रोन उद्योग को फंड करने की अपील की, जो हर साल 20 मिलियन ड्रोन बना सकता है। उनकी दलील इस बात पर आकर टिकती है कि अभी यूक्रेन को फंड करने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि यूक्रेन खुद को रूस से बचा सकता है, बल्कि वो लाखों और ड्रोन भी विकसित कर सकेगा, जिन्हें नाटो सदस्य, खासकर यूरोप में, रूस के खिलाफ अपनी खुद की रक्षा को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यूक्रेन 2026 तक ड्रोन उद्योग में $60 अरब निवेश चाहता है, ताकि विकास जारी रहे और 20 मिलियन के आंकड़े के पास पहुंच सके। अगर यूक्रेन को पैसा मिल जाए तो 600 लंबी दूरी के ड्रोन संभव होंगे और यह सीमा आसानी से पार हो सकेगी। सबसे बड़ा सवाल है कि नेटो यूक्रेन को जरूरी चीजें देगा या नहीं। रूस सांस रोककर देख रहा होगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर यूक्रेन ने वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की चेतावनी के अनुसार अपनी ताकत इतनी बढ़ा ली तो ये रूसी युद्ध मशीन के लिए घातक साबित हो सकता है। यूक्रेन ने 2022 से 2026 के बीच अपनी गहरी मारक क्षमता को 2.5 गुना तक बढ़ा लिया है। जो पहले 630 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को मार सकता था, अब 1750 किलोमीटर और उससे भी आगे तक पहुंच गया है। सिर्फ 2026 में ही यूक्रेन ने मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला किया है। साथ ही रूस की ऊर्जा उद्योग पर इतनी तीव्रता से हमला किया
कि 2026 के पहले महीनों में संघीय तेल और गैस राजस्व साल दर साल 29.8% तक गिर गया। यूक्रेन के पास पहले से ही सही रणनीति है। हजारों हमलों से रूस की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है और पुतिन द्वारा शुरू युद्ध की लागत बढ़ रही है। अगर 600 ड्रोन प्रतिदिन हकीकत बन जाता है तो 1000 ड्रोन से होने वाली मौत दसियों हजार ड्रोनों से होने वाली मौत बन जाएगी। रूस जीवित नहीं रह पाएगा क्योंकि उसका तेल जल रहा है, सैन्य औद्योगिक व्यवस्था बिखर रही है और यूक्रेन उसके लॉजिस्टिक केंद्रों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन का यही लक्ष्य है। रूस इस योजना से बुरी तरह घबराया हुआ है, लेकिन 600 ड्रोन रोज बनाने और बाकी कार्यों के लिए फंड चाहिए। अब यूक्रेन के सहयोगियों को फिर आगे आना चाहिए। वे ऐसा करे या न करे, इससे युद्ध की दिशा पर बड़ा असर होगा। लेकिन अभी की स्थिति में भी रूस को यूक्रेन के गहरे हमलों से निपटने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। संक्षेप में कहें तो रूस यूक्रेन के ड्रोन को रोक नहीं सकता। हमने हाल ही में ज़ेलेंस्की की चेतावनी के समय देखा कि यह क्यों मायने रखता है। यूक्रेनी ड्रोन पहली बार रूसी बाल्टिक फ्लीट नौसैनिक अड्डे में घुसे और रूस द्वारा समुद्र में लाए जा रहे युद्धपोत पर हमला किया। कमजोरियां सामने आ गई हैं। नया बाल्टिक मोर्चा खुला है। अगर आप हमारा वीडियो देखें तो आप इसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी अगली आने वाली चीज़ें मिस ना करें। और देखने के लिए धन्यवाद।